बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ। इस वक्त टाइम 6:20 हो गए हैं और हमारा ये प्रोग्राम हमारी पहले से मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक 5 बजे ख़त्म होना था। आप हजरात इसके लिए पूरे शहर से तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत, सहाबा इकराम से इजहार अक़ीदत, सहाबा इकराम के साथ जान निसारी का जो इजहार आपने किया है, ये यकीनन हम में से हर एक के लिए काबिल तारीफ़ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कराची के उलमा के उन तमाम अफराद को जिन्होंने अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपने इज्तिमाआत के अंदर सहाबा इकराम के हवाले से आप हजरात को वाकिफ किया, बाखबर किया, सहाबा इकराम के हवाले से गुफ्तगू की। सहाबा का मौजू आज हमारे विफाकी हुकूमत के यहाँ कोई मौजू न हो, सूबाई हुकूमत के यहाँ कोई मौजू न हो, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ ना वजीर आजम की तरफ से कोई इजहार मजम्मत आज तक हुआ है और न विफाकी वजीर मजहबी उमूर की तरफ से कोई इजहार मजम्मत हुआ है, न सूबाई वजीर आला की तरफ से कोई इजहार मजम्मत हुआ है, न सूबाई वजीर मजहबी उमूर की तरफ से कोई इजहार मजम्मत हुआ है। न हो ये मौजू आपके यहाँ, लेकिन याद रखिए ये उम्मत मुस्लिमा, ये नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान रखने वाले, ये सहाबा के मामले के अंदर किसी तौहीन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं आज पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाबा की अज़मत, सहाबा के तहफ़्फ़ुज़, सहाबा की अक़ीदत के इज्तिमाआत हो रहे हैं, मीडिया में उन्हें सेंसर किया जा रहा है। हमें मालूम है कौन है जो इस सेंसर की पॉलिसी को चला रहे हैं। मुझे कहने दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए कि 73 साल के अंदर पाकिस्तान में फिरकावारियत, मजहबी मुखालफत इसलिए यहां पनपती रही कि हमारी हुकूमत के अफराद कान दबाकर सोते रहे। आप चाहते हैं हुकूमत का तर्ज अमल यही रहे? आप चाहते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में मुसलसल गफलत और पहलू तही से काम लेती रहे? आप ये चाहते हैं? अगर आप ये नहीं चाहते, हम सब इस पाकिस्तान के अवाम हैं, हम किसी की तौहीन नहीं करते, हमें अकीदत है हर सहाबी से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिपाही था, जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ बदर, उहद, अहज़ाब, हुनैन सारे मकामात पर आगे पीछे दाएं बाएं था, उसकी अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम इजाजत नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, कतन इजाजत नहीं दे सकते कि सहाबा की गुस्ताखी पाकिस्तान की सरजमीन में कहीं भी की जाए। लिहाजा आज का ये इज्तिमा ये अकेला इज्तिमा नहीं है। आज ये इज्तिमा हमारे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ज़ीद मजदूह का इज्तिमा है। ये जामिया दारुल उलूम का इज्तिमा है।
ये जामिया बिन्नौरी टाउन का इज्तिमा है, ये जामिया फारूकिया का इज्तिमा है, ये हमारे सारे मदारिस का इज्तिमा है। और यहां जितनी तंजीमें तशरीफ फरमा हैं, ये उन सब का इज्तिमा है, इसलिए कि सहाबा हम सब के सहाबा हैं। लिहाजा ये इज्तिमा ये एक इज्तिमा नहीं है। कल इंशाअल्लाह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का इज्तिमा होने जा रहा है। हम उनके साथ भी मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर रहे हैं। हम जमात अहले हदीस का इज्तिमा इतवार के दिन हो रहा है, हम उसके साथ भी मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर रहे हैं। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? बात यह है कि इन दिनों में हमारे इस रीजन में, जिसके अंदर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, चीन है, रूस है, ईरान है, तुर्की है, यहां इस रीजन के अंदर अब नए सियासत के पैरामीटर्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ अपने मामलात को तय कर रहा है। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है, इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर रहा है। यह नई प्लानिंग है जो इस रीजन के अंदर हो रही है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, हमारा मुल्क है, हम इसके मुहाफिज हैं। पाकिस्तान को मुतासिर करने के लिए, कमजोर करने के लिए वो लोग जो उर्दू भी फारसी जबान में बोलते हैं, वो यहां हंगामा कर रहे हैं। उन्हें उर्दू के लहजे में बोलनी नहीं आती, वो उर्दू भी फारसी जबान में बोलते हैं। हम जानते हैं उनका लिंक, उनका राब्ता, उनका ताल्लुक कहां है, किससे है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे, मेरे मुखातिब आप हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सहाबा की अजमत की बात कर रहे हैं, आप नबी अलैहिस्सलाम की अजमत की बात कर रहे हैं, और जब आप नबी अलैहिस्सलाम की अजमत की बात कर रहे हैं तो आप अल्लाह की रुबूबियत की बात कर रहे हैं। और जब तक आप इस रास्ते पर हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लोग आए अफगानिस्तान में, उन्होंने आकर वहां बहुत कुछ करना चाहा, आज वो सब वापस जा रहे हैं। मुकाबला दाढ़ी, टोपी और पगड़ी से था? हरगिज नहीं। मुकाबला उनसे था जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले और अल्लाह के लिए जान की बाजी लगाने वाले थे। आज भी आपने साबित करना है कि आप सहाबा के आशिक हैं, सहाबा के गुलाम हैं। आप आगे रहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह इज्तिमाआत हो रहे हैं, हमें बखूबी इल्म है, वो हमारे राब्ते के अंदर हैं। तमाम मकातिब फिक्र इसके लिए काम कर रहे हैं, हमें इस पर फख्र है। इंशाअल्लाह आपने जिस तरह आज इस स्टेज पर और यहां मजमे में जिस इत्तेहाद का इजहार किया है, जिस इत्तिफाक के साथ आप आए हैं, जिस वालिहाना अंदाज में आपने दीन और इस्लाम से अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया है, मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूं। बात खत्म करना चाह रहा हूं। यहां हम इहतिजाज और इजहार मजम्मत के लिए आए हैं। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना तकी उस्मानी ज़ीदा मजदूहू ने जो मुतालबात अपने पैगाम के अंदर जिक्र किए हैं,
वही हमारे मुतालबात हैं। हम पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत को रिवाज देने वाले, इसके अंदर मुलव्वस होने वाले तमाम अफराद के लिए गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के मुकदमों की बात कर रहे हैं। हुकूमत को हमारा मुतालबा मानना होगा। आप तायीद करते हैं, आप तायीद करते हैं, आप समझते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में फिरकावारियत को फैलाना चाहते हैं, नाम हुब्बे अहले बैत का है, नाम गमे हुसैन का है, नाम कुछ और है, लेकिन वहां जिक्र हो रहा है सहाबा के खिलाफ दरीदा ज़हनी का, जाहिर है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को तमाम सूबाई असम्बलियों से पास कराया जाए, नेशनल असम्बली से पास करवाया जाए, जब तक यह सैलाब जो निकल चुका है यह रुकने वाला नहीं है। मैं आखिर में, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, आखिर में उन तमाम अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने दिन रात यहाँ लगाकर ये सारे इंतज़ामात किए। उलमा जो मुख्तलिफ इज्तिमाआत करते रहे और आइम्मा मसाजिद जो अपने कन्वेंशंस मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिद करते रहे, और हमारे इंतज़ामिया के वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, हमारी मीडिया की वो टीमें जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने पहले उस सारी खबासत और गंदगी को जिसमें सहाबा के खिलाफ बोला गया था उसे लोगों के सामने पेश किया, जिस पर हम उन्हें इस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। और ये चाहते हैं कि आइंदा कोई जमात अगर इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ अगर कोई बात कर रही है, कोई तंजीम हो, कोई गिरोह हो, आपने उन्हें हाईलाइट करना है और आपने इस मुल्क के अंदर अमन, इस मुल्क के अंदर आपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कायम करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। मैं तमाम तंजीमों और जमातों का जिनका ताल्लुक मसलके दारुल उलूम देवबंद से है और जो दीगर मसालिक के हजरात यहाँ आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।